हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट को करते रहो भाई। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनाए रहो। एग्ज़ाम कभी भी होने के चांसेस हो सकते हैं। माइट बी अक्टूबर, नवंबर, वहाँ जा सकता है। तो अभी कोई इसकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फेक न्यूज़ चल रही हैं। तो मेरे चैनल पे जब भी न्यूज़ आएगी वो हमेशा ऑथेंटिक होगी, ठीक है, और ऑथेंटिक होने वाली है। और तो उससे उसको जानने के लिए आप ऐसा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होता है, उसे आप दबा लेना भाई, है ना। उससे आपके पैसे वैसे नहीं कटते, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे क्या है, मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो मैं स्टोरी में डाल दूंगा जब भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी या मुझे कोई भी ऑफिशियल पता पड़ेगा, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो तो विदाउट और आपसे आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने एयरफोर्स नेवी वाली सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया भाई, बहुत सपोर्ट रहा है आपका। मैं आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। तो चलिए, अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करेंगे इंट्रो के साथ। तो आओ यार, शुरू करते हैं। ये जो सेट लिया है, बेसिकली हमने ये लिया है एस के पब्लिकेशन बुक से, ठीक है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला कर लेते हैं, जहाँ पे बोला गया है। एक मिनट, मैं थोड़ा वीडियो को इधर कर लेता हूँ। अरे यार, ये तो यहीं है आज, ठीक है, कोऑपरेट करना भाई थोड़ा सा। या पहला क्वेश्चन है, द माई ब्रदर सेंट 2 पेयर ऑफ शू फ्रॉम अमेरिका। अच्छा, ओके, मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो शू होते हैं ना, शू, ओके, ये जो शू होते हैं ना भाई, बेसिकली ये हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, ठीक है, यानी कभी शू नहीं होते, शूज़ ही होते हैं, ठीक है। और ये जो जो मुझे बताना था, ज़रूरी नहीं यही, यानी कि जो नेम कुछ ऐसे सीरीज हैं जो हमेशा प्लूरल आती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो लाइक दैट, आप ले लो ईयरिंग्स ले लो, ठीक है। ईयरिंग्स कैसी होती है भाई, हमेशा प्लूरल नंबर में यूज़ होती हैं। आपके जैसे ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स होते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मार्कर को छोटा कर लेते हैं लिटिल बिट, या आई थिंक सो दैट विल बी फाइन, ओके। और इस तरीके के होते हैं। और लेट्स से स्लीपर्स, स्लीपर्स ये हमेशा प्लूरल नंबर में ही यूज़ होते हैं, एज जैसे इनमें हमेशा लेंगे। अगर ये प्लूरल नंबर में यूज़ होते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। दूसरा, अगर ये सपोज करो ये शू है ना, इसको प्लूरल नंबर में हमेशा रहता है, जैसे बोला शूज़। तो अगर आपको इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ शूज़। क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, ऐसे करके बनता है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि माय ब्रदर सेंट 2 पेयर्स ऑफ शू, नहीं होगा, शूज करना पड़ेगा। तो जो एरर है दैट इज इन पार्ट सी, ठीक है, एरर है सी में। आइए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वर्ल्ड इज सो कंस्ट्रक्टेड, ओके, दैट इफ़ यू विश टू एंजॉय इट प्लेजर, यदि आप इसका जीवन जो उसका सुख है वो भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू मस्ट ऑल्सो, आपको होना चाहिए, इट डैश पेन्स, ठीक है। आप बताओ, डिनाई नेगेटिव वर्ड, नेग्लेक्ट नेगेटिव वर्ड, इग्नोर नेगेटिव वर्ड। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तब भी आप एंड्योर कर सकते हो, ठीक है। अब समझो, मैं बता देता हूँ सारे वर्ड्स को, डोंट वरी। डिनाई का मतलब होता है, ऐसे डिनाई का समझो, आपने कोई काम किया और सबको पता ही आपने काम किया, जब आपसे पूछा गया तो आपने वो काम मना कर दिया, यानी कि किसी चीज़ को झूठा साबित कर देना, डिनाई कर देना, किए हुए काम को मना कर देना, ठीक है। तो टू डिक्लेयर अनट्रुथ, ठीक है, सच बात को अनट्रुथ डिक्लेयर कर देना होता है डिनाई करना। दूसरा है नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी काम को एक तो अधूरा छोड़ देना या किसी को इग्नोर करना। एक बेसिकली नेग्लेक्ट और इग्नोर एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है, तो ये भी नहीं सकते। इंड्योर का मतलब क्या होता है? इंड्योर का मतलब होता है सहन करना। क्या करना? सहन करना या सफ़र करना, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही हो रही है, यदि आप जीवन का सॉरी अगर आप इसका प्लेजर यानी सुख भोगना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पेन भी सहन करना पड़ेगा, ओके। चलिए, और ध्यान रखना भाई, ये पेन नहीं होता, पेन अलग होता है, ये पेन्स ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जहाँ पे बोला गया है ही स्टे डैश होटल। अच्छा, ये तो देखो, ऐसे करो,
अगर होटल है, होटल क्या है, ये बेसिकली काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, हमें दिख रहा है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल तो रहेगा, तो आप ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है भाई, ऑप्शन डी को हटा सकते हो। अब बात करते हैं द की। द क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक होटल का नाम नहीं है, तो आप द भी नहीं लगा सकते। और एन को इसलिए हटा सकते हो क्योंकि यहाँ ये बॉबल साउंड भी नहीं दे रहा और न तो बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप हटा सकते हो। अब जाने अनजाने आपको ऑप्शन ए करना ही पड़ेगा और वो सही भी है, ठीक है, ए आर्टिकल होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। ओके, जिसको मैंने अपना घर बेचा वो कैसा था, एक बेईमान व्यक्ति था, चीट था। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। लेट्स से विपिन हु लिव्स इन आगरा, हु लिव्स इन आगरा इज अ स्टूडेंट, यानी कि विपिन जो आगरा में रहता है वो क्या है, एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जो विपिन है ना, वो एक मेन सब्जेक्ट है, और यहाँ से जो हु लिव्स स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक रिलेटिव क्लॉज बना हुआ भाई, इतना पूरा रिलेटिव क्लॉज बना हुआ है। रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट जो है हु। अब ये जो फाइनाइट वर्ब आ रही है ना, लिव्स, आगे जो दे रखी लिव्स, ये जो फाइनाइट वर्ब है बेसिकली, हु तो एक सब्जेक्ट एक पेश है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा फाइनाइट वर्ब ही आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब रहेगी। अब ये जो फाइनाइट वर्ब है ये किससे एग्री करेगी, अपनी एंटीसीडेंट से, यानी विपिन से। तो विपिन सिंगुलर है तो लिव्स बोला। जो समझाने का मेरा ये तरीका था, जो मैं बताना चाह रहा था, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो आगे सब्जेक्ट गायब होता है, ठीक है, आगे सब्जेक्ट गायब होता है। आपने ध्यान दिया, इस क्वेश्चन में पढ़ो, आपने पढ़ा द मैन, और देखो भाई मैं बताता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट एंड वॉट, ठीक है, एंड वॉट। हु का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज हुम, और विच का ऑब्जेक्टिव विच ही रहता है सेम, दैट का ऑब्जेक्ट दैट ही रहता है, और वॉट ही करता है। चलिए ये आपको पता आ गया भाई। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, वो ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है भाई हु, और हु के बाद आई दे रखा है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा ये आई, क्योंकि यहाँ पे देखो हु भी एक सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा आई, तो आपको यहाँ नहीं देना पड़ता इसका मतलब। और फिर दूसरा आप ऐसे भी पता कर सकते थे, टू क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन और वर्ब अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लेती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं तो हु तो क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, तो ऐसे ये हु भी गलत हो जाएगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी डी भी गलत होगा और बी भी गलत होगा। तो अब आपके पास दो क्वेश्चन ऑप्शन, जब भी क्वेश्चंस नहीं आया करे तो आप क्या करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन को करना हटाओ। तो आपसे अब यहाँ पे चांसेस कम है ना, हमारे दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए, अब दो बचे। अब ध्यान दो कि ये बात हो रही है भाई पास्ट की, क्योंकि यहाँ वॉज दे रखा है, तो हमें पास्ट वाले सेंटेंस के साथ जाना पड़ेगा, तो शी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखो, आप ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हुम है तो आप उससे पहले प्रेप लगा सकते हो टू, क्योंकि इसका ये जो है वो बेसिकली एंड में रखा हुआ है, और ये अपने पास ऑब्जेक्टिव होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस से पहले ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। यहाँ पे जो कि है ये सब्जेक्टिव है हु, ठीक है। तो अगर मैंने ज़्यादा हौच पौच कर दिया तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ चीज़ों को, आपको सोच रहा हूँ कि जस्ट जितना बता सकूँ ग्रामर में वो मैं आपको दिमाग में सारी चीज़ें चली जाएँ। मैं ऐसे नहीं टिक करा रहा हूँ ऑप्शंस, मैं सारे ऑप्शन हटा रहा हूँ और आपके पास एक रीज़न दे रहा हूँ ऑप्शन को चुनने का। आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि ये नहीं हो सकते, यही होगा अपने आप, तो आप सही करने से पहले गलत को ढूंढिए भाई, ठीक है। तो मैं से हिट कर दूँ नहीं, अगर आप बेसिक्स क्लास चाहते हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं बेसिक्स भी ले आऊँगा इसके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना, ऐसे तुम्हारे भाई का चैनल है यार, सपोर्ट करा करो, है ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स मेन काइंड, वन हु हेट्स मेन काइंड, उसको क्या बोलेंगे। देखो कल वाली क्लास में ही बताया था, मीसो का मतलब होता है हेट, और जहाँ भी गाय लग गया उसका मतलब होगा फीमेल, यानी जो फीमेल से नफरत करेगा उसको बोलेंगे मीसोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, मीसोगाइनिस्ट फीमेल से। लेकिन यहाँ पे पूछा गया भाई मैन से। अच्छा, मीसो का मतलब हेट हो गया, और एंथ्रो का मतलब होता है पीपल, तो जो पीपल यानी कि लोगों से नफरत करेगा, ह्यूमन काइंड से नफरत करेगा, उसको बोलेंगे मिसैंथ्रोप, ठीक है, ओके। अब ये फ्लैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, फ्लैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन दोनों का मतलब भी सेम होता है। तो इनका मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर में प्रमोट करते हैं, यानी मानव के वेलफेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, लेट से वेलफेयर मतलब है ना, आप जानते हो ना, उनको वेलफेयर करना, उनके मतलब प्रोत्साहन करना, ह्यूमन काइंड को आगे बढ़ाना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन।
तो ये दोनों सही हो सकते हैं। नहीं, हमें पूछा क्या है, जो हेट करता है, तो वो हो जाएगा मिसैंथ्रोप। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है भी। अगर समझ में आ रहा है तो पता है आपको क्या करना है, ठीक है। अगला जो करना है दैट इज अ पैसिव वॉइस। तो द फादर वॉज डिगिंग, ओके, डिगिंग वॉट द फ्लावर बेड्स, ओके, ऑब्जेक्ट है, यानी आप शुरू में देखो आपके पास आना चाहिए भाई फ्लावर बेड्स। तो पहला मैं हटा सकता हूँ, आप तीसरा भी हटा सकते हो, आपके पास बचे दो ऑप्शन, दैट इज बी और डी, ठीक है। अब आपको देखेगा वॉज डिगिंग, अगर फ्लावर बेड्स है तो वर देखो, वर दोनों में है। फिर देखेगा पैसिव वॉइस बना हुआ तो बीइंग लिखना चाहिए, तो बीइंग किस में, लास्ट वाले में, वर बीइंग, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चलो आ जाओ भाई एली, इस पे आ जाओ भाई। क्या पूछा है, मैं एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो वर्ड को थोड़ा कर देते हैं भाई। जो एंटोनिम पूछा हुआ है वो पूछा है मैं सेलिमेंसी का। तो सेलिमेंसी का मतलब होता है लेट्स से एमनेस्टी होती है, राजक्षमा, इसी तरीके से ये भी सेलिमेंसी होता है, किसी पे दया दिखा देना, किसी पे मेहरबानी दिखा देना। तो आप सपोज करो ये मेहरबानी किसी पे दिखा दी, तो हमारा वर्ड जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, किसी को सजा देना, लाइक दैट, ठीक है। तो देखो इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इंटॉलरेंस का मतलब, ये तो भाई देश में बहुत चला है इंटॉलरेंस, मतलब इसका मतलब होता है असहिष्णुता। तो असहनशीलता मतलब लोगों में सहने की क्षमता नहीं होती, तो लोग आपस में बड़े जल्दी भड़क जाते हैं, तो उसको बोला गया इंटॉलरेंस वर्ड है, दैट इज असहिष्णुता, असहनशीलता, ठीक है। तो इंटॉलरेंस नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेंसिबिलिटी का मतलब होगा जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, जिनमें सेंसेशंस हैं, वो रिसीव कर सकते हैं आसानी से, ये भाई संवेदन है, तो इसमें संवेदनशीलता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो संवेदनशीलता होती है उनमें, बहुत ज़्यादा सेंस को परख लेते हैं, एबिलिटी होती है, तो ये नहीं हो सकते। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, ये हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी कि हमने समझौता कर लिया। समझौता होता है इसका कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब, कॉर्पोरल का जो बेसिकली मतलब रहता है वो रहता है ऑफिसर, ऑफिसर इन आर्मी, कोई भी आर्मी में जब अधिकारी रहता है वो होता है कॉर्पोरल, ठीक है। क्या होता है वो, कॉर्पोरल। अब ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड और आता है, ये पूरा जो वर्ड होता है वो होता है कॉर्पल का बेसिकली मतलब नहीं होता, लेकिन वहाँ पे रखा होता है कॉर्पल पनिशमेंट, वहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाता है। कॉर्पल पनिशमेंट जो बेसिकली कॉर्पल है वो है शरीर से, यानी फिजिकली, यानी जब आपको शारीरिक दंड दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा, अब आपको दिख जाना चाहिए, ऑप्शन होगा ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। भाई चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही तो मेरे साथ अब करने लग जाओ भाई। मैं आपको जैसे आंसर टिक्स नहीं करा सकता, जिस तरीके से मेरे को समझाना चाहिए डिटेल में जाके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, है ना। तो ऐसे क्या करो, देखो वोकैब पार्ट का क्या है कि ये वोकैब सपोज करो आपको वहाँ आ भी सकती है, ध्यान में भी हो सकती है, नहीं भी आ सकती, तो वोकैब के लिए प्रैक्टिस करो, वोकैब को याद रिवाइज करते रहो, अपने आप बन जाती है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ सा दिख जाता है। या आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे नहीं पता था सेलिमेंसी क्या होती है, तो आप सपोज करो ऐसा कर सकते हो, इंटॉलरेंस यार ऐसा कुछ नहीं होता, सेंसिबल तो सेंसिबल इंसान होगा, तो आप धीरे धीरे क्लोज तो जा सकते हो ना, एक चांसेस तो कम कर सकते हो। आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप छोड़ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ऑप्शन को देख देख के भी हिट कर सकते हो कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मुझे मतलब नहीं पता, यही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन को सारा रीड क्या करो, ऑप्शन हटाना सीखो, अपने आप क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो है इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजिएंट नहीं है, मतलब ट्रांजिएंट का मतलब हो जाएगा जैसे ट्रांजिएंट जो नॉर्मल व्यक्ति है, यानी कि अच्छा बिहेव करता है। इंट्रांजिएंट जो हटी है, बहुत जिद्दी है, कट्टर है, तो ट्रांजिएंट हो गया भाई ये। अब हमें इसका सिनोनिम देखना है, अगर सिनोनिम देखना है तो देखो ट्रांजिएंट मतलब जो हटी है, यानी वो झुकता नहीं किसी के सामने, तो अथॉरिटेटिव इसका मतलब हो गया आधिकारिक नहीं। स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है ना, ऊर्जावान व्यक्ति उसे बोलते हैं स्ट्रेनुअस। इम्पर्सनल यानी कि जो पर्सनल नहीं है, बेसिकली क्या है, पर्सनल नहीं यानी औपचारिक है वो, ठीक है, औपचारिकता ये आ जाएगा। अनबेंडिंग यानी जो झुक नहीं रहा, तो ट्रांजिएंट भी हटी है, कट्टर है, झुकता नहीं है, और अनबेंडिंग भी नहीं झुकेगा, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग डैश अ डॉल। भाई ये गलत नहीं होना चाहिए, फ्री का नंबर है, विद अ डॉल, ठीक है, ये समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, ये सही है। अब आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आई सेड टू द बॉय, सेड टू द, तो टोल्ड देखो भाई, सब में टोल्ड हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने देखा आपको यहाँ पे एक देखना चाहिए था, यहाँ पे हैव और एक है आर, तो आप ऑप्शंस में एक हेड देखो, एक हेड देखो, और आर का हो जाएगा यहाँ पे यूज सेकंड पर्सन बॉय के हिसाब से ही, यानी कि वॉज।
तो आप हैड और वॉज चेक करो ऑप्शन में। तो भाई पहले में आर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें हैड है लेकिन शुड है, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बॉय, यहाँ पे वॉज है, हमें चाहिए था, और यहाँ पे हैड है चाहिए था, यानी ये सही हो सकता है। और यहाँ पे वॉज है, हैड है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि है द न्यू लॉ थ्रू अ स्पैनर इन देयर वर्क। अब देखो, इडियम फ्रेज का ऐसा मतलब थोड़ा सेंस निकाला करो। एक नया नियम जो आया है वो उसने एक स्पैनर को थ्रू कर दिया है हमारे काम में, यानी कुछ काम कम हुआ होगा जिससे परेशानी बढ़ रही होगी, ऐसा सेंस लगाओ। स्पैनर का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है लाइक दैट पाना, यानी कि जिससे आप बोल्ट वगैरह खोलते हो ना, वो जो होते हैं तो उसको बोलते हैं भाई, है ना, पाना वाला जो खोलने वाला होता है। तो थ्रू स्पैनर, तो देखो वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, क्या अगेंस्ट है जो वर्किंग क्लास के लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उनके अगेंस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट इन ए स्ट्राइक, क्या अगर ये नया लॉ है उसने स्ट्राइक पैदा कर दी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। डिलेइंग प्रोसीडिंग, जो काम होते थे उसमें डिले कर दिया है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। कॉज अ मैकेनिकल ब्रेकडाउन, उसने मैकेनिकल ब्रेकडाउन ला दिया है, नहीं हो पाएगा, ऑप्शन सी ही हो सकता है, यानी ये प्रोसेसिंग में देरी कर देगा। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच द ब्लैंक। अगला क्या है? ही इज अ मैन ऑफ हिज डैश इन द पब्लिक लाइफ। ओके, ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये प्रधानाचार्य होते हैं, प्राचार्य होते हैं स्कूलों में, प्रिंसिपल पल देखो भाई, है ना, और यहाँ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ये क्या होता है भाई? सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं भाई? सिद्धांत, तो होते हैं प्रिंसिपल। ओके, अगला वर्ड है दैट इज ये है, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड करना है, तो भाई चीप, CHEP, चीप भी सही है, ठीक है, स्पेलिंग सही है। लीप लगाना, लाइक छलांग लगाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह कूदना, उसको लीप करना। और रीप का मतलब होता है काटना, है ना, कुतरना, काटना, तो ये भी हो सकती है। डीप जैसी मीनिंग नहीं आप और नहीं पता आपको, तो मैंने बोला आप गलत मत ढूंढो, आप ऑप्शंस में मत, ऑप्शन सही पकड़ने की कोशिश करो, आप देखो गलत क्या है, तो अपने आप सही आंसर निकल के आ जाता है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो कि बोला गया है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का आपको सही से यूज़ करना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, हो सकता है भाई, ठीक है, इसका कंपैरेटिव में यूज़ करना है सही से। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन अदर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे लार्जर देन अगर कंपैरेटिव का करते हैं तो दो लोग में करो, अगर ये कॉन्टिनेंट बेसिकली हैं तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स आ गया, यानी अदर कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें सबसे बड़ा है। अगर उनमें सबसे बड़ा है तो आपको फिर यहाँ पे फिर भाई सुपरलेटिव डिग्री चाहिए थी, लेकिन हमें कंपैरेटिव में यूज़ करना है, तो ऑप्शन ए को आप हटा सकते हो। ऑप्शन बी में आओ, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लार्ज कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, फिर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बोल दिया, पूरे वर्ल्ड में बोल दिया, फिर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए थी, यानी बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखो भाई, नो अदर आइसलैंड, कोई भी दूसरा आइलैंड इज इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, कोई भी दूसरा आइलैंड है वो इतना बड़ा, पूरे विश्व में इतना बड़ा नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया है, हाँ ये सही हो सकता है, ये कंपैरिजन किया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज स्ट्रेंथ, डैश इज स्ट्रेंथ, देखो अच्छा, इसको भाई टिक लगा लिया आपने, आप कर रहे हो ना मेरे साथ, मेरे समझाने से पहले आप खुद किया करो, पहले ट्राई किया करो, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ऐसे। अगर मेरे साथ साथ कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करो और जस्ट टिक लगाया करो, ये होगा इसमें। फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, मुझे ऐसे कहना नहीं पड़े बार बार, ठीक है। और क्या, तो इसको देख लेते भाई। और इसमें जो बेसिकली है यूनिटी, एकता हो सकता है, यूनियन भी एकता का सेंस होता है। यूनाइटेड, हम लोग यूनाइटेड हैं, यानी कि एडजेक्टिव हो गया, यहाँ तो नाउन चाहिए। अगर कभी भी सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनेगा? नाउन या प्रोनाउन ही तो बनता है सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। तो यूनाइटेड एक बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। और यूनिसन का मतलब होता है समझौता, तालमेल, लाइक दैट, है ना, तालमेल होता है, यानी हमें यूनिसन है, यानी हमें तालमेल है। अब जो आपको प्रॉब्लम रही होगी यूनिटी और यूनियन में, दोनों में आप टिक लगा लोगे, यूनिटी और यूनियन में दोनों में आपको प्रॉब्लम रही होगी। अब दोनों ही ऑप्शंस क्लोज हैं, यूनिटी भी और यूनियन भी। अगर यूनियन, क्या मतलब क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने यूनियन बना ली, और यूनिटी उन लोगों में क्या है? एकता है। तो बेसिकली यूनिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन,
तो अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़े तो दोनों ही मतलब मेरे हिसाब से सही हैं, लेकिन आपको वन पिक करना हो तो आप क्या करो भाई, यूनियन को पिक करो, क्योंकि यूनियन में ही यूनिटी होती है, तो यूनियन सही होगा इसका। वैसे दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं भाई, कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा, ठीक है। तो जब भी कन्फ्यूजन बात आया करे तो आप देखा करो कि कहाँ पे बड़ी चीज़ है, जो बड़ी चीज़ को जो जनरल व्यू में चलता है ना उसको आप ज़्यादा आगे रखो, तो यूनियन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द डैश जनरल अलेक्जेंडर और सीजर। यहाँ पे देखो बेसिकली कंपैरिजन होता है दो लोग के बीच में, अगर कंपैरिजन दो लोग के बीच में हो रहा तो मैं पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म, तो कंपैरेटिव फॉर्म देखो बी ग्रेटर। अगला क्वेश्चन है, सी डैश फॉर मुंबई येस्टरडे। देखो इसमें देखना ही नहीं था, कीवर्ड दिख रहा है येस्टरडे। येस्टरडे जब भी ये इंडिकेटर है भाई जो पास्ट को दिखाते हैं, अगर पास्ट को दिखाते हैं तो सिंपल पास्ट बनेगा, दैट इज लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट, हैज़ लेफ्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो भाई एक तो सीधा ऐसा सीन बना के करो, अगर येस्टरडे यानी पास्ट की बात हो रही सेंटेंस रहेगा पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में, ऑप्शन ए अपने आप बच गया। बताओ, ऐसे भी कर लो आप। या अब आ गया यहाँ पे हमारे पास ये पैसेज को पढ़ने का इससे पहले भी मैं आपको तरीका बता रखा है। पैसेज को पढ़ने से पहले आपको जस्ट पहले इनके क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्वेश्चन से आपको एक हिंट मिलेगी, उसके बाद चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। तो इसके क्वेश्चन क्या है, ये हैं, बोरिंग पर्सन आर जनरली, तो सामान्यतः जो बोरिंग पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई। तो इसका तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर देखो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोरिंग पर्सन शांत रहते हैं, बोर कैसे कर देगा, नहीं, बोरिंग पर्सन शांत नहीं होते, क्वाइट नहीं होते, इंडिफरेंट होते हैं, असाधारण होते हैं, नहीं, ठीक है। टीडीएस का मतलब भी बोरिंग हो गया तो नहीं हो सकते। टॉकटेटिव यानी जो बहुत बातें करते हैं यार, बोर कर देता है मुझे बात कर करके, तो उसे बोलता है टॉकटेटिव, इसमें ये आ गया। द इंटरेस्टिंग पर्सन पीपल आर दोज हु, इंटरेस्टिंग पीपल कैसे होते हैं, ये तो पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना, थोड़ा सा देख लेंगे उसमें, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज द एक्सप्रेशन एंडलेस रेमिनिसेंस। अच्छा, रेमिनिसेंस, ओके, स्टैंड फॉर, भाई देखो रेमिनिसेंस का मैं मतलब बता दूं, रेमिनिसेंस का मतलब जो होता है बेसिकली उसका मतलब होता है आपके पास जो पास्ट में ना जितनी भी यादें हैं, यानी आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं पुराने, लाइक हिंदी में अगर बात करें तो स्मृति, या स्मृति ईरानी नहीं है, स्मृति आपकी यादें पुरानी पास्ट वाली, उनको बोलते हैं रेमिनिसेंस, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शंस देखो, अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन, ज़्यादा बात नहीं, अ लॉन्ग चेयर ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल नहीं, अ रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ, यानी कलेक्शन जहाँ पे आपके पिछले एक्सपीरियंसेस का, ठीक है, ये हो सकता है। अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन, ये भी नहीं है, देखो ऑप्शन दो तो ये दो अपने आप हो गए, ऐसे हटा सकते थे, देखो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 3 क्वेश्चन के लिए आप उतना दिमाग पहले उसमें लगाते। पैसिव करने का मैं ये बोल रहा हूँ, पैसिव करने से पहले आप ज़रूरी नहीं है इसकी हिंदी मत करने के लगे जा करो, अगर हिंदी करोगे तो नहीं हो पाएगा, हिंदी पे भी ध्यान मत दो, जस्ट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चन में जाना स्टार्ट करो भी। अब हमारे पास जा गया तो हमें ध्यान ही नहीं देना, हमें इस ऑप्शन पर देना जो इंटरेस्टिंग पीपल के बारे में जानकारी बात करेंगे भाई, इंटरेस्टिंग पीपल कौन है वही देखना है मुझे, अब देखना ही नहीं कुछ भी, आ जाओ भाई। तो देयर आर सर्टेन पीपल, कुछ तरह के लोग होते हैं जबकि विद हुम वन हैज़ अ राइट टू बी बोर्ड, जिसके साथ लोग बोर्ड हो जाते हैं। द पीपल हु आर सो सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने ऐसे लोग जो अपने आप में सेल्फ सेंटर होते हैं। हु एंगेज इन लॉन्ग कन्वर्सेशन, जो ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन में बिजी रहते हैं। विद देयर पैट्स अपने पालतुओं के साथ, अपने कुत्तों के साथ। व्हेन विजिटर आर प्रेजेंट, जबकि देखने वालों को देखते हैं उनसे बात नहीं करेंगे, अपने पैट से बात करते हैं। पीपल हु एंगेज इन एंडलेस रेमिनिसेंस, पीपल जो एंडलेस रेमिनिसेंस में रहते हैं, यानी कि जो अपनी पुरानी स्मृति में, पुरानी यादों में बने रहते हैं। ऑफ देयर ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूलों की में। वैन इन द कंपनी ऑफ अ मैन हु वॉज एट अ डिफरेंट स्कूल, सच पीपल आर बोरिंग, इस तरीके के लोग बोरिंग होते हैं। बिकॉज दे मेक फील फॉर द टाइम बीन एन आउटसाइडर, क्योंकि उस तरह के लोग बोर होते हैं और जिससे बात कर रहे हो तो दूसरे वाले को बाहर का दिखा देते हैं, आउटसाइडर दिखा देते हैं। अब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी इसमें, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं था। अब देखो ध्यान दो, द इंटरेस्टिंग पीपल आर दोज, क्या करते हैं, टॉक टू यू इन अ पैट्रोनाइज मैनर, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बताया, पैट्रोनाइज मैनर में करते हैं, ऐसा वर्ड ही नहीं है अभी। तो लिसन टू यू विद ऑ एन रेस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग पीपल नहीं, ऐसा भी नहीं, आदर सम्मान के साथ बात करेंगे, ऐसा भी नहीं बोला गया। फिर है मेक यू फील दैट यू आर नॉट आउटसाइडर,
अच्छा, बोरिंग कौन लोग होते थे? बोरिंग लोग वो होते थे जो हमें आउटसाइडर फील कराते थे, और इंटरेस्टिंग लोग कौन होंगे? जो हमें आउटसाइडर फील नहीं कराएंगे। ऐसा हो सकता है। ऑप्शन डी, shower ऑन यू अ लॉट ऑफ फ्लैटरिंग रिमार्क्स। फ्लैटरी का मतलब बेसिकली होता है चापलूसी। क्या ऐसा हो सकता है जो इंटरेस्टिंग लोग हैं आपकी हमेशा चापलूसी वाले रिमार्क करेंगे, यानी आपको हमेशा अप्लॉज करेंगे कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई है नहीं है, तो फ्लैटरी रिमार्क नहीं देंगे। तो इंटरेस्टिंग पीपल का हम जाने अनजाने में और हमारे पास विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ऑप्शन सी मार्क कर देना भाई। ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। इंटरेस्टिंग पर्सन वो होते हैं जो हमें आउटसाइडर फील नहीं कराते हैं। तो भाई अब तो सारे ही हो गए हैं ना, सारे हो गए, मैंने आपको सारे करा दिए, या मैंने आपको सारे करा दिए भाई। और अगर आपको ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, और अगर आप ऐसा सेशन चाहते हैं तो इस पर फिर हम एम रखते हैं 55 लाइक्स का। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दो यार, है ना, सपोर्ट करो अपने भाई को। ऐसे सेशंस मैं लाता रहूँगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हमेशा आपके लिए खुला रहता है। आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वागत है भैया। आपके सारे डाउट सजेशंस सब मैं लेता हूँ, सबके रिप्लाईज देता हूँ। तो प्लीज़ इसको फैला दो भाई, आग लगा दो, है ना। मैंने देखे हैं यार, मैं ऐसे किसी टीचर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, वो ऑप्शन को बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, तो बच्चा वहाँ पे ना कर नहीं पाएगा कुछ भी, स्टूडेंट कर नहीं पाएगा, स्टूडेंट को एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो पाएगा। तो खैर आपको जो भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से मुझे बताइए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो यहाँ मेरा बेल आइकन आएगा, यहाँ मेरे चैनल का लोगो आएगा, उसको दबा लेना, और यहाँ पे एयरफोर्स रिलेटेड प्लेलिस्ट आएगी, तो और वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो जाकर देखो भाई, और खूब सारी प्रैक्टिस करो, और मैं स्टोरी पे डाल दूंगा जो भी मेरी अपडेट्स होंगी एग्जाम रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।